नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। जिन धन्ना सेठों के कदमों में हमारा देश बिछा हुआ है, देश नहीं बिछा हुआ, सरकारें बिछी हुई हैं। सरकारों में बैठे हुए लोग जिनको खुश करने में अपने जीवन की खुशकिस्मती समझते हैं, वो लोग इस देश को अपना देश नहीं समझ रहे हैं। वो लोग इस धरती को अपनी धरती नहीं समझ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है और उससे हमको डर लगता है अपने बच्चों के लिए, वो लोग देश से नफ़रत नहीं करते हैं, देश को बेहतर देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये देश को अपना नहीं मानते हैं। ये भारत के बाहर बस जाना चाहते हैं। इनको भारत अच्छा नहीं लगता। इनको देशभक्ति, देश सेवा और देश अपने काम की चीज़ें नहीं लगती। जनता को समझाने और जनता के दिमाग में बिठा के उसका फ़ायदा लेने की चीज़ें लगती हैं। इनको अपनी कंपनी के विज्ञापनों में तिरंगा लगा के बिजनेस कमाना तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद देशभक्ति बरतना अच्छा नहीं लगता है। इतनी कड़वी और तीखी बातें अगर मैं कर रहा हूँ इस देश के बड़े बड़े अमीरों, उद्योगपतियों के लिए, तो उसकी कोई वजह होगी और आज वही वजह आपके सामने रखने आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भारत के धन्ना सेठ सारी की सारी सुविधाएं इस देश के लोगों की चमड़ी तक उतार ली गई है। ये मान के चलिए, वो भूख से मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, टैक्सेशन उन पे लग रहा है, लेकिन इन लोगों को खुश रखा जा रहा है। उसके बावजूद ये लोग इस देश से अपने जो प्यार नहीं है उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा UPI ID सबसे आखिरी में है। एक बारकोड होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौट के आते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि ये जितने बड़े बड़े वाले सेठ लोग हैं, इन लोगों का रवैया इस धरती के प्रति क्या है। ये भारत में रोते रहते हैं। आपको तो कहा जाता है नेगेटिव सोच दो, नेगेटिव सोच दो। ये हमेशा ही रोते रहते हैं। भारत में ये नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इंडस्ट्री के लिए एनवायरनमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, ये है। 50 आपने सुना होगा। पूरे दिन इनका यही गाना रहता है कि भारत में ये बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए, फला होना चाहिए, एनवायरनमेंट सही नहीं है। और ये उसके नाम पे लोगों, जनता से दनादन, जनता का ही पैसा है जो सरकार के पास में है। वो टैक्स पेयर का पैसा कहना गलत बात है। इस देश का हर आदमी टैक्स देता है, इसलिए जनता का पैसा, वो अपनी तरफ खींचते जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सारे के देश के लोगों को मरने और शोषित होने के लिए छोड़ दिया गया ताकि ये लोग खुश रहें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक साहब के, ये वीडियो उन पे नहीं है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लंदन जाने की बात हुई थी और ये हुआ था कि वो लंदन शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा सा महल ख़रीद लिया और ये कहा कि ये बस, और अखबार में खबरें छप गई कि वहाँ पे ख़रीद लिया है और ये बड़ा पुराना महल था और उसमें वो शिफ्ट होने वाले हैं और भारत से चले जाएंगे। हालांकि उनकी कंपनी ने बाद में कहा नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हमने वो जो महल लिया है उसमें हम उसको रिसोर्ट बनाएंगे और उसमें हम धंधा बंदा करेंगे, लोगों को ठहराएंगे और पैसे कमाएंगे। ये इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन भाई साहब एक बार बताइए, हम भारत में हिंदू रीति रिवाज वाले हैं और अंबानी जी की तो बहुत सारी फ़ोटो भगवान के सामने हाथ जोड़ के घर में पूजा करते हुए तरह तरह के भारतीय संस्कार वाली गणेश जी की मूर्ति वाली आती रहती हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति दिवाली की पूजा कहीं अन्यत्र जाके करे, कहीं एक जगह, कहीं दूसरे देश में एक घर ले ले और वहाँ परिवार के लोग जाके दिवाली की पूजा करें, अपने घर में दिवाली की पूजा ना करें? अरे गांव का छोटा सा भी आदमी होता है, दूसरे शहर में, बड़े शहर में रहता है, वो भी छुट्टी लेके अपने घर जाता है और कोशिश करता है कि अपने परिजनों के साथ मैं लक्ष्मी पूजन को अंजाम दूं, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो बड़ा घर होता है, जो मेन घर होता है, जो अपना घर होता है, उसमें ही दिवाली की पूजा की जाती है। इस बार दिवाली की पूजा वहाँ जाके की गई है। और भी बहुत सारे कारण हैं पीछे से। एक इनके पास नोटिस भी गया था, टैक्स वैक्स के भी मसले आए थे जिसका इन्होंने बाद में खंडन किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उस पर जाऊँगा तो मामला थोड़ा सा भटक जाएगा। मैं इस पर रहना चाहता हूँ कि लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी देश छोड़ के जा रहे हैं उनके ऊपर अंधाधुंध कर्जा है और उनमें से एक ऐसे बड़े आदमी, अमीर आदमी है जिनके कर्जे के बारे में आप जान भी नहीं सकते। सरकार ने कह दिया कि RTI के दायरे में नहीं आता कि अडानी साहब को कितना कर्जा मिला हुआ किस बैंक से, यानी आप पता भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने बड़े बड़े वाले कर्जदार थे सबके सब गए हैं यहाँ से। हमने सबको देखा है।
इन लोगों की तूती बोल रही है। जब सरकार बदलेगी, जब तूती थोड़ी सी तीती बनेगी, तब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। बहरहाल हम इनको पहले से रमज़ान के आधार पर गद्दार नहीं बोल सकते, लेकिन 2014 से लेकर अब तक जितने अमीर लोग भारत छोड़ के गए हैं उनका डेटा आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। 2014 से 2019 के बीच में 35,000 अरबपति भारत छोड़ के जा चुके हैं। 35,000, 35,000। आपको एक अंबानी की खबर मिल जाती है, एक चोकसी की मिल जाती है, किसी और की मिल जाती है, लेकिन इनकी खबर नहीं मिलती है। 2014 में 6,000 लोगों ने विदेश की नागरिकता ली, 2015 में 4,000 लोगों ने नागरिकता ली, 2016 में फिर 6,000 लोगों ने नागरिकता ली, 2017 में 7,000 लोगों ने नागरिकता ली, 2018 में 5,000 लोगों ने नागरिकता ली और 2019 में सीधे 40% बढ़ गए और 7,000 अमीरों ने देश छोड़ दिया। एक कंपनी है हेनली एंड पार्टनर्स। इस कंपनी का काम बड़ा अच्छा है। इसका बिज़नेस पता है क्या है? ये लोगों को, बड़े बड़े लोगों को विदेश शिफ्ट करने का कारोबार करती है। ये इसका आंकड़ा है जो उसने भेजे हैं और ये कह रही है कि लगातार इस साल में, जो कोरोना वाला 2020 का साल था, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय अरबपतियों ने यूके या दूसरे देशों में शिफ्ट होने के लिए क्वेरी की कि भाई हम कैसे जा सकते हैं। ये तो मैंने आंकड़ा बताया जाने वालों का। इनके अलावा भी पूनावाला साहब चले गए थे। एक मुख्यमंत्री मेरे पीछे पड़े, एक बड़े नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान को खतरा है कह के चले गए थे और बाद में जब कोरोना ख़त्म हो गया तो चुपचाप वापस आ गए। खतरा उनके जीवन का दूर हो गया। Z+ सिक्योरिटी दे दी थी उनको सरकार ने, उसके बावजूद चले गए थे। ये कैरेक्टर है इन लोगों का, बड़े लोगों का। और ये जब देश छोड़ के जाते हैं तो अब आप सोचेंगे क्यों देश छोड़ के जा रहे हैं भाई? क्योंकि ये मतलबी लोग हैं और इनको देश से ज़्यादा अपने से मतलब है, अपने मुनाफे और फ़ायदे से मतलब है। ना तो इस देश की मिट्टी से मतलब है, ना भारत भूमि से मतलब है। ये भारत भूमि, मिट्टी, देशभक्ति, भारत माता, ये सब मुहावरे और सारी चीज़ें आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं और उनका अपने व्यापारिक हितों में मोड़ने में तो एक्सपर्ट हैं। इनके अपने अंदर भावनाएं नहीं हैं। जब ये लोग जाने लग गए तो मोदी सरकार अलर्ट हुई। उसने CBDT से कहा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, ये लोग क्यों जा रहे हैं, ज़रा चेक करिए। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैं जानता हूँ आप बहुत शरारती लोग हैं, कि भाई आपने 2014 का डाटा बताया, उससे पहले का क्यों नहीं बता रहे हैं। आ रहा होगा। ये किसी सरकार की बात नहीं है, ये सरकार की नाकामी और कामयाबी की बात नहीं है, ये कुछ पूंजीपतियों की चरित्र की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ सरकार की बात नहीं हो रही। तो मोदी सरकार को समझ में आया कि ये क्या चक्कर है। तो उसने CBDT से कहा, भाई पता करो ये लोग जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। CBDT भी एक संभावना तलाशने में लगी, चक्कर क्या है। और बार बार जाके सुई इसी पे अटक जा रही है कि ये लोग टैक्स बचाने के लिए विदेश जा रहे हैं। टैक्स बचाने के लिए विदेश जा रहे हैं। टैक्स बचाने के लिए विदेश ये क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम लगता है। 2018 में एक आदमी था, सुरेंद्र हीरानंदानी। वो भारत की नागरिकता छोड़कर साइप्रस का नागरिक बन गया। उसने वहाँ का पासपोर्ट ले लिया। अरबपति था, फोर्ब्स की लिस्ट में उसका नाम था और वहाँ पहुँच गया, वहाँ बस गया और वहाँ से बयान दे रहा है, भारत का वर्क वीज़ा मिलने में दिक्कत आती है, इस देश में कारोबार करना मुश्किल है। अपना बेटा भारत का ही नागरिक है, लेकिन हीरानंदानी साहब वहाँ शिफ्ट हो गए। जो मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, जो टैक्स हेवन कंट्री हैं वहाँ जाके बस जाते हैं। जैसे कैरेबियन कंट्रीज़ हैं और भी बहुत सारे हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, वहाँ जाके ये बस जाते हैं और वहाँ पे ये लोग कनाडा, पुर्तगाल, साइप्रस, डोमिनिका, एंटीगुआ, ग्रेनाडा, यहाँ जाके बस जाते हैं। और वहाँ बसने के बाद में जो इनकम टैक्स लगता है या दूसरे टैक्स लगते हैं, चूँकि हम यहाँ के नागरिक हैं तभी तो हम पे इनकम टैक्स लगेगा, तो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ 30% की जगह 4%, 2%, 5% इनकम टैक्स देना पड़ता है। मार दो टैक्स, इस धरती की सेवा नहीं करनी है आपको। आप पेट्रोल महंगा खरीदो और आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्यों नहीं तो आप देशभक्त नहीं हो। पुल कैसे बनेगा, सड़क कैसे बनेगी, मुफ्त का टीका कैसे लगेगा करके 50 वहाँ पे बैठ के आपको जो ट्रोल्स हैं वो सोशल मीडिया सेल के बैठे हुए वहाँ से आपको समझाते रहते हैं। इसलिए आप टैक्स कटवाओ अपना।
महंगी चीज़ें खरीदो, ज़्यादा टैक्स देकर खरीदो, और यही ज्ञान जब ये लोग भाग के जाते तो मर जाता है। एक भी आदमी की उंगली पे, अंगूठे पे एक भी मैसेज नहीं आता इन चीज़ों को लेके। और वो इसलिए नहीं आता है कि ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं वो खुद लिखते कहाँ हैं, वो अपना मैसेज भेजते ही नहीं हैं, वो तो इनके वाहक बने हुए हैं। एक लिया 50 में फैला दिया, 256 के 4 ग्रुप में डाल दिया, 1000 को बचा दिया, वहाँ से एक और उठाएगा वो 256 को डाल देगा, और 256 को डाल के सब लोगों ने 56 इंची बना दिया। हालत ये है कि हमारे देश में, हमारे देश के उद्योगपति अपना मोटा धन लेकर विदेशों में जा रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। 3500 लोग चले गए हैं, और लगातार ये देश और ये सरकार उसके बावजूद उस वर्ग के लिए ही काम कर रही है, उन्हीं का ध्यान रख रही है, उनके अलावा दाएं बाएं देख भी नहीं रही है। मुफ्त अन्न मिलता था, अभी हाल में बंद कर दिया केंद्र सरकार ने, ये हम सबको पता है। ये कैरेक्टर है इस देश का। मैं बार बार जो वीडियो बनाता हूँ मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश करता हूँ कि इस मुल्क में जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनको ये समझा दिया कि तुम अलग अलग हो। उससे का ये तुम्हारी बराबरी का थोड़ी, ये लो क्लास मजदूर, ये सब गार्ड वार्ड, आप साहब हो और आप इसी में खुश हो। जबकि समान रूप से एक ही कोल्हू में डालकर दोनों का तेल निकाला जा रहा है, उसका भी निकाला जा रहा है। मिडिल क्लास को ये कह दिया जाता है मौज में तो जो है लोअर क्लास है और अपर क्लास है। लोअर क्लास ये देख रही है साला तो छत पे हमारे कोई टीन शेड पड़ा हुआ है ना, हमारे पास खाने को, हम इन्हीं के टुकड़ों पे बलते हैं, उसके बावजूद मज़े हमारे कैसे हैं, मज़े तो इनके हैं। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, चाकू छुरी बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। आत्महत्या पे एक वीडियो मैं आपके पास बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, बहुत गंभीर वीडियो होगा। तो ये सारी दशा है, ये चरित्र है इस देश के उद्योगपतियों का। बहुत आंकड़े, बहुत जानकारी में डालूंगा तो बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देश को जागरूक करने का समय आ गया है। इसमें ना तो कोई वामपंथी है, ना कोई झामपंथी है, ना कोई दक्षिणपंथी है, ना उत्तरपंथी है। देशभक्ति और देशपंथ बहुत ज़रूरी है। देश से बड़ा कोई भी नहीं होना चाहिए। देश कुछ थैली शाहों के कदमों में डाल देने के लिए नहीं बना है। देश इस देश के रहने वाले लोगों के हित के लिए बना है, उनका ख्याल रखने के लिए बना है। नमस्कार, जय हिंद।